मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आज की पुनः क्लास के लिए जहां से मैं आर्टिकल आपको पढ़ा रहा था, उसी आर्टिकल की अगली श्रृंखला में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे फिर रूबरू हो रहा हूं और जो आर्टिकल का कुछ विषय गत अभी अध्ययन जो बाकी रह गया था, मैं उसे पूरा करता हूं और अभी मैं इसी का आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, कैसे आते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन की सीरीज में अभी कराऊंगा आपसे। ठीक है। और जब क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरा क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह आता है और मुझे कैसे उसे सही करना है, कैसे मुझे हल करना। जैसा परीक्षा में आता है आपका क्वेश्चन, ठीक वैसा ही हमारे टेस्ट सीरीज में इस आर्टिकल के माध्यम से दिया गया है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिसमें आर्टिकल से संबंधित एक क्वेश्चन ना आए। और यह स्पोर्ट्स की जो टेक्निकल परीक्षा होती है उसमें तो कंपलसरी दिया गया है, नेवी के परीक्षा उसमें तो कंपलसरी दिया गया है, एमटीएस की परीक्षा उसमें कंपलसरी दिया गया है। उसमें आर्टिकल से एक प्रश्न आएगा, एक आएगा, दो आएगा, पक्का है, मतलब छूट नहीं सकता है। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ा करते थे कि भैया ऐसा है कि कबीर और तुलसी है, कबीर और तुलसी कहता है, और सूरदास कहता है, तीन ही ऐसे महान कवि हैं जो मैंने कक्षा एक में ही पढ़े थे और मैं अब एमए कर रहा हूँ हिंदी से, तब भी पढ़ रहा हूँ, तो तब भी वो साथ नहीं छोड़े थे और साथ मुझे अब भी नहीं छोड़े। तो कहने का मतलब है आर्टिकल तब भी नहीं साथ छोड़ा था जब कक्षा एक में आप आए थे। आज एग्जाम में आप एमटीएस की लोअर सीजीएल सीजीएल की देने जा रहे हैं, सुनने भी की, तो वहां पर भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बस ऐसे थोड़ा रूप बदला है, चीज तो वही है। तो देखते हैं पहले। तो कहता है कि निम्न स्थिति में प्रापन पॉइंट नंबर 82 प्रोग्राम, निम्न स्थिति में प्रापन नाउन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। पहले तो हम कल ये पढ़े थे कि प्रापन नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कहता है कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर प्रापन नाउन से पूर्व भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। अक्सर के लोग हमें चर्चा कर देते हैं, बात करते हैं कि भाई आर्टिकल के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान है। हाँ है तो ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछ देते हैं और वो भी पूछ करके मुझे संदेह में डाल देते हैं। तो देखा, कहता है ए मिस्टर शर्मा है जे कम टू मीट यू, सही है। कहता है एक मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति, क्या लिखा है, ए मिस्टर शर्मा क्या हो गया, एक मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति, और कहता है जे कम टू मीट यू, आपसे मिलने को आए हैं। ठीक है, इसके मतलब कहा तो कोई आदमी गेट के बाहर बैठा था और आप अंदर थे और उसने आकर के मुझे बताया कि ऐसा है कि एक मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब जब आप मुझे बताई तो मेरे माइंड में आया कि मिस्टर शर्मा कौन, मिस्टर शर्मा है, राकेश मिस्टर शर्मा है कि दिलीप मिस्टर शर्मा है कि अभिनव मिस्टर शर्मा है, लेकिन मिस्टर शर्मा नाम के मेरे कई दोस्त है ना। तो एक बात कैसी हो गई, अनिश्चित, मतलब दिमाग में कई प्रश्न उठ रहे हैं, मिस्टर शर्मा कौन है। मिस्टर शर्मा वो तो नहीं है जो इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर है, वो तो नहीं हो सकते हैं। या एक मिस्टर शर्मा वो है जो मेरे साथ में मेरे गाड़ी चलाता है, वो तो नहीं है। तो एक ये बात, ये अनिश्चित बात जब बता रहा था, उसी लिए उसके पहले जो एक का प्रयोग, ए मिस्टर शर्मा, एक मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति। अब मिस्टर शर्मा कौन है, कोई नाम तो पता नहीं है, बात तो अनिश्चित है, और जब अनिश्चित है तभी प्रैक्टिकल में आया ए का प्रयोग, ये आपका कर दिया गया। ऐसी स्थिति में होता है। दूसरा भाग देखो, कहता है दिस बुक, कहता है यह पुस्तक रिटेन बाई ए सुरेश मिश्रा, ये पुस्तक जो है एक सुरेश मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। इसके मतलब है कि हम सुरेश मिश्रा नामक व्यक्ति को नहीं जानते हैं। क्या है, अगर हम जानते होते तो ए सुरेश नहीं लिखते। समझ गए, इसके बाद कबीरदास को हम जानते हैं, गांधी को जानते हैं, टैगोर को जानते हैं, विवेकानंद को हम जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो कहता है एक ऐसा व्यक्ति है उसका नाम सुरेश मिश्रा है, उसने ये पुस्तक लिखी है। अच्छा, इसके मतलब बात अनिश्चित है, बात अनिश्चित है, इसके मतलब कोई डिसीजन सही नहीं है माइंड में, इसीलिए इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ये हो गया। देखो इसी लिखा है, ये बात समझने की बात। और वैसे तो भैया किसी नाम के पहले तो होता ही नहीं है, सही है। ठीक है, तो अगर ये तो समझाएगी, मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन है जब ये वक्ता के लिए अनजान है। देखो है अनजान, जानते ही नहीं थे, अनजान की स्थिति में, समझे गए।
मतलब कोई अनसर्टेन इवेंट है ना, अनिश्चित कोई बात हो रही है, और तो अनिश्चित के लिए भैया अनिश्चित लगेगा, वो क्वालिफायर लगा दिया। तो क्वालिफायर में डिटरमाइनर का काम करने वाला आर्टिकल होता है, लगा दिया। सही है। चलिए, फिर कहता है कि यहां से देखो पॉइंट नंबर यहां से आते हैं, अगर किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रयोग किया जाए तो कहता है उसके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को कहता है दूसरे व्यक्ति या प्राणी के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसके गुण के रूप में, उसके व्यवहार के रूप में, उसके आदर्श के रूप में तो किया जाता है। तो जिस व्यक्ति को किया जाता है उसके पहले आर्टिकल भी लग जाता है। जैसे यहाँ पर अभी वही बता रहे थे कि अभिनव ईदा गांधी जी आप माई क्लास, वही लिखा हुआ है, बात वही चीज लिखी हुई है। तो देखो वही लिखा है, ये लिखा है, कहते हैं ही इज द राम। कहे भैया राम तो राम है, कृष्ण तो कृष्ण है, वो चीज अलग है, हम अलग है, लेकिन गुण हमारे उनसे मिलते हैं। जब गुण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तब ऐसी स्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल बी का प्रयोग हो जाता है। तो देखो बताइए, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वह आधुनिक भारत का राम है। मतलब राम तो कब थे, अतः सतयुग में थे, और बात कब कर रहा है, मॉडर्न इंडिया की, मतलब 2000 वर्ष पहले, 2000 बाद की बात कर रहा है। मतलब गुण उनसे मिल रहे हैं, जो जब गुण मिल जाए एक दूसरे से तो वहीं पर हम उस व्यक्ति के पहले आर्टिकल बी का प्रयोग कर देते। यदि ही लिखा है यहाँ पर हम लिख देते, अभिनव तुम्हारा नाम लिख देते, तो बात वही थी ना, ही पुरुष है। सही है, ये बात स्थिति। ऐसे बात परीक्षा में ध्यान रखने वाली बात, कंपेरिजन किया जा रहा है एक व्यक्ति के गुण, दोषों, चरित्र, व्यवहार, आदर्शों का जब दूसरे व्यक्ति से तुलना कर दी जाए तो दूसरा जिससे तुलना की जाती है उसी पर आर्टिकल बी का प्रयोग कर दिया जाता है। प्रॉपर नाउन भले बना रहा है, इससे कोई मतलब। अब देखो दूसरा भाग, देखो ये वाला राम की वजह, देखो लिखा दूसरा भाग पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। यार जयपुर तो हमारा भारत में है, जयपुर राजस्थान भरतपुर, सही है। और जयपुर जो भारत की बात कर रहा है, और भैया रोम कहाँ है, रोम तो इटली में है, मतलब विदेश में, और एक हमारे देश में, और एक दूसरे से क्या की जा रही है, तुलना। क्या की जा रही है, तुलना। हो सकता है कि भूदृश्य के रूप में तुलना की जा रही हो सकता है कि वहां की क्लाइमेट से तुलना की जा रही हो सकता है उसके प्राकृतिक सौंदर्य से तुलना की जा रही हो। कुल मिलाकर कि जयपुर जैसा कहता है एक शहर, वो कहता है भारत का रोम है। सही है, मतलब रोम से तुलना जयपुर की गई, मतलब प्राकृतिक दृश्य गुण और हम देखे रूप मिलते जुलते होंगे, बस यही तुलना की जाती है। ऐसे बात समझ गए। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कहीं पढ़े थे कक्षा 8 में, जो ध्यान दो, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया पढ़े थे ना। कहता भारत का जो कश्मीर है, कहता है वो स्विट्जरलैंड है। मतलब स्विट्जरलैंड का जो प्राकृतिक जो दृश्य है, प्राकृतिक जो नजारा है, वो हमारा जम्मू कश्मीर का ही जैसा है। बस यही बात कर, और उसी पे को लग गया। बात समझ आ गया। तो जब गुण दोष की तुलना की जाएगी, भले प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल बी का प्रयोग हो जाएगा, पक्का। ठीक, चलिए आगे। अब देखो ये लिखा हुआ है कि ये हिटलर, सही है। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ये एक छात्रा बैठी हुई है और कहते हैं कि सी इज हिटलर, तो लेडीज हो गई, ही इज पुरुष हो गया। अब पुरुष कौन होगा, और कोई व्यक्ति का नाम ही तो होगा ना। हम कहते हैं कि भैया ऐसा है कि गौरव इज हिटलर, इसके मतलब है कि एक तानाशाह कहाँ का, सही है। और एक बात हो रही है हमारे व्यक्ति के उस गुण से जो हमारे पास है, मतलब जैसा वो निरंकुश शासक था तैसा निरंकुश व्यक्ति ये है। हिटलर क्या था, एक निरंकुश शासक था, सही है। और वही गुण किसमें है, इसमें है, तुलना कर दी गई, बात हो गया। तो ये देखो लिखा ही ये, सही है। जैसे कहने मतलब है कि कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे भी हैं जिनके साथ में आर्टिकल बी का प्रयोग निश्चय ही होगा। अरे तो किसी कंट्री के साथ में आर्टिकल बी का प्रयोग
नहीं होता है। भाई द इंडिया कभी तुमने लिखा था? नहीं लिखा था। द उत्तर प्रदेश लिखा था कभी? नहीं लिखा था ना। द जापान नहीं लिखे थे। मतलब किसी भी कंट्री के पहले या किसी भी स्टेट के पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विशेष स्थान हैं जिनके साथ हमें करना बताया गया है, सीखना है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद करना है आपको। याद करना है, ये शब्द परीक्षा में आ जाते हैं, समझ गए? तो पहले लिखा है द यूक्रेन। भाई द अमेरिका तो कभी नहीं लिखा मैंने। यूक्रेन जब आएगा तो दी लखर आपको लिखना है, समझ गए? ये गणराज्य क्या है? गणराज्य। जब गणराज्य के नाम से जब कोई बात आती प्रभावित की जाती है, समझ गए? या फिर कहते हैं किंगडम के नाम से जब कोई चीज हमारे सामने आती है, या यूनियन के नाम से जब कोई चीज आती है, या कहते हैं कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जब कोई बात आती है, समझ गए हो? तो वहां विशेष रूप में आर्टिकल दी का प्रयोग हम करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो किसी कुछ स्थान से महत्वपूर्ण दिए गए हैं। तो कहता है द यूक्रेन, ये लिखना है कॉपी पर। हर पेपर वीडियो देखना है और फटाफट उठाकर कॉपी लिखना है, उन्हें नोट करना है। यही परीक्षा की बात है। द यूक्रेन, फिर द ग्रेट ब्रिटेन लिखा है। द यूनाइटेड किंगडम ऐसे लिखे थे ना? हाँ, वही चीज लिखी हुई है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या लिखते थे? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसे किंगडम के रूप में, एक यूनियन के रूप में जब बताए कोई एक स्ट्रेंथ का रूप धारण कर ले तो उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। वैसे तो कहता प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, लेकिन जब यूनियन की जो बात करे, जब स्ट्रेंथ स्टेट की बात करे, किंगडम की बात करे, तो उससे पहले होगा। ऐसे ही ये चारों शब्दों को याद रखना है मुझवानी। ये लिखा है, हेग लिखा हुआ है। कहाँ है बताओ? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में। पूरे भारत का कह दिया जाए फिर न्यायालय कहाँ है, तो तुम दिल्ली की बात करोगे, कहते पूरे विश्व का कहाँ है, तो कहाँ बात करोगे? यही लिखा है, याद रखोगे पूरा, है ना? पूरी स्टेट, पूरी क्या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और ऐसे लिखा है द नीदरलैंड, समझ गए? तो ये चारों बातें प्रॉपर नाउन होती हुई भी उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। वाक्य जब भी आए ये शब्द तो ध्यान रखना होगा, वहां वाक्य में नहीं लगा होगा तो समझे वाक्य का पोर्शन में भी सीटी में इसी में निकलती आपको मिल जाए, पक्का? चलिए आगे बढ़ते। कहता है राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, अभी मैं बता रहा था। लेकिन कोई एक ऐसा स्टेट दिया गया भारत में, अब बोलो, भारत में बहुत स्टेट है। कितने स्टेट हैं? कितने राज्य हैं? 26, 27, 28, 28, सही है। और जब 28 राज्य है, कहता है ऐसा कौन सा स्टेट है जिस स्टेट के पहले आर्टिकल डी का प्रयोग हुआ था? ये देखो लिखा हुआ, आप ध्यान रखने वाली बात, बस वही हो गया। अन्य कोई स्टेट है वो नहीं लगेगा। ऐसा ऐसा क्यों है? ये पंच नदी के नाम से जाना जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन समूह है, ये एक यूनियन है इसीलिए। और यूनियन के पहले आर्टिकल डी का प्रयोग होता है, इसलिए आर्टिकल डी का प्रयोग हो गया। पंजाब 5 नदियों का समूह है। पंजाब में 5 नदियां है ना, उसी एक यूनियन को है हमें एक यूनिटी के रूप में दर्शाया गया है। और उस यूनिटी के रूप में दर्शाने का कारण पंजाब एक प्रदेश है, फिर भी उसके साथ में हम आर्टिकल डी का प्रयोग किसके लिए कहते हैं? क्वालिफायर के रूप में करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात। धन्यवाद देती कि ठीक है। अन्य स्टेट भी कहता है कि कहता है किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसके मतलब किसी की बात कर रहा है, मतलब बहुत सी बात कर रहा है। इसके मतलब 220 या 222 पूरे जो देश हैं उन सभी की बात कर रहा है? सभी की बात कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, कोई भी हो, कभी उनके साथ नहीं होगा। लेकिन कुछ विशेष अर्थ में लिखे गए हैं उनके साथ होगा, ये याद रखना है। दोनों बातें। लेकिन यदि देश के नाम में देखो आ गया, वही सी कुछ बता रहा था, यदि किसी देश के नाम में क्या लगा हो, कहता है वो यूनियन दर्शाए। जैसे पंजाब क्या दर्शा रहा? यूनियन, मतलब 5 नदियों का समूह दर्शा रहा है, समझ गए? अब जैसे कि ऊपर अभी अपने पढ़ा था द ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में कई देश शामिल हैं, समझ गए हो? हाँ, ये यूनियन है इसलिए।
तो 40 से 41 देश शामिल इसके साथ में है और लगता है कि एक देश की बात कर रहा है और जबकि उसमें कई शामिल है। बस यही है। तो जब यूनाइटेड के रूप में हो, रिपब्लिक के रूप में हो, किंगडम के रूप में हो, तो कहता है कि उनके साथ आर्टिकल 3 का प्रयोग होता है, वैसे नहीं होगा तो बात कह दी कि वो पर एग्जाम्पल मैंने दर्शा दी गई। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दो। चलिए बता रहा हूं। द सोवियत यूनियन, भैया, सोवियत संघ, सोवियत, भाई यूनियन माने संघ होता है, तो उन्होंने क्या कह दिया, द सोवियत यूनियन। और जब सोवियत, वही रशिया की बात करें तो एक देश है, उसमें कई देश के साथ में और जुड़े हुए हैं, तो सोवियत यूनियन, सोवियत संघ हो गया। याद रखना, जब सोवियत यूनियन लिख के आए तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके आप वाक्य को सही करें। सही है, अगर नहीं लगा इसके पहले तो वाक्य में कहीं त्रुटि है, बस करेक्ट हो गया। फिर कहता है द यूनाइटेड स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट किसको बोला जाता है, अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फिर जब लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट के पार्ट की का प्रयोग करेंगे, बक आपका सही हो जाएगा। कहता द आयरिश रिपब्लिक, समझे गए, आयरिश गणराज्य, एक गणराज्य में कई देश हैं, समझ गए, बात समझे। तो ये शब्द ही याद रखना है, यहीं से हमारे पास क्वेश्चन इन्हीं से जोड़ करके आता है, जिनसे क्वेश्चन जोड़ करके आएगा, जैसे आएगा वो सारी चीज जो है आपको मैंने इस क्विज में, इस श्रृंखला में, इस आर्टिकल में मैंने सबको दे दिया। कोई चीज ऐसी नहीं बाहर निकल के जाए, कोई चीज बाहर निकल के नहीं जाएगी, बस आप पढ़ें केवल मेहनत से। पर बस श्रृंखला के साथ आर्टिकल डी का प्रयोग होता है कि क्यों संसार में जितने भी पर्वत, सही है, अरे विंध्याचल की अपनी बात करें तो दी लगाएंगे, हिमालय की बात करेंगे तो दी लगाएंगे, आल्पस पर्वत की बात करें तो दी लगाएंगे, मतलब पर्वत संसार में जितने होंगे उनके पहले आर्टिकल दी लगेगा। जैसे जितने संसार में जितने महासागर हुआ करते थे, क्या करते थे, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ऐसे थे, द आर्कटिक ओशियन। तो जितने सागर हुआ करते थे उन सभी सागरों महासागरों पहले आर्टिकल डी का प्रयोग होता है। वैसे ही होता है जैसे कि पिछली कक्षा में पढ़ के आए थे, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, देखे थे, द कृष्णा, द केमला, नदियों के पहले आर्टिकल डी का प्रयोग करते थे, निश्चित है। वही चीज यहाँ पर देखिए, कुछ बता बात यहाँ ये बता रहा है, ध्यान रखो देखो, लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के आर्टिकल डी का प्रयोग नहीं होगा, याद रखने वाली बात है। इसके मतलब चाहे एक चोटी हो, चाहे दो चोटी हो, चाहे हमारे देश की हो, बाहर की हो, चोटी की कोई बात करेगा तो उसके पहले आर्टिकल डी का प्रयोग नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल दिया, माउंट एवरेस्ट और माउंट आबू, देखो लिखा, क्या ऐसा परिश्रम लिख दे द माउंट एवरेस्ट, गलती हो जाएगी, ध्यान रखना है यहीं पर है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ऐसे बोलेगा ना, द माउंट, बाकी लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो समझ लो कि गुरुजी मुझे पढ़ा रहे थे कि कोई चोटी हो उसके पहले आर्टिकल डी का प्रयोग नहीं होगा, ये पास है, तो बस ये आप याद हो गए। बस जहां से अपात रूप बात लिखी हो, नियम से भिन्न जो चीज लिखी हो, उसी को परीक्षा लिख रखो में, परीक्षा उसी से लाता है आपको जहां से कोई एक नई अपवाद के नए सूत्र की शुरुआत होती है। नए अपवाद की नियम का ठीक अपोजिट, विरोध करता है अपवाद, और नए सूत्र की जहां शुरुआत हो जाएगी बस वहीं से परीक्षा आपकी शुरू होती है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और मैं पूरा ग्रामर अंग्रेजी का चाहे किसी कंपटीशन का हो, अब मैं जीरो से टॉप पढ़ा रहा हूँ, पूरे जितने भी टॉपिक है सारे पढ़ाऊंगा, और जितनी भी वोकैब बढ़ रही वो सारे पढ़ाऊंगा, जितना वर्ड पावर है कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारी इस बार का स्टडी पहले से ही तैयार है। अब आप जब मेरे साथ रहोगे ना तो एग्जाम कुछ नहीं छूटेगा, चाहे क्वेश्चन 25 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 इंग्लिश में हो, लेकिन यार आप जुड़ गए हो तो ऐसा समझ लीजिए कि 80% से नीचे तो नंबर ही नहीं आना है ना, 90% कर लो, आपकी 90% आएगा, मेरिट बना के चलेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन है नहीं, समझाने वाला हो तो समझा दिया मैंने। अब फिर देखो आगे चलता है, ये कहता है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व डी का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। सत्यम
सत्यम। हाँ वो तुम बैठे रहो, यही हमारा तो धोखा हो गया तो हो गया। ये देखो, दी ये लिखा हुआ है कि नेशनलिटी, देखो यहाँ बात लिखी समझा रहा था, ये नेशनलिटी, ये देखो नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। तो कहता है कि राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों के पूर्व दी का प्रयोग करें, लेकिन भाषा के साथ आर्टिकल का प्रयोग न करें। इसके मतलब ये बात क्या कहना चाहता है? जैसे कि भाषा विवाद, हमारी भाषा, मैं इसमें पढ़ रहा हूं तो कहते हैं कि मैं भैया ऐसा है कि इंग्लिश पढ़ रहा हूं, ऐसे कहते हैं कि भाषा जो है इसमें फ्रेंच पढ़ रहा हूं, सही है। मैं इसमें जापानी भाषा पढ़ रहा हूं, कहते हैं कि उर्दू पढ़ रहा हूं। ठीक है, भाषा ही तो मेरी है, उर्दू है, जापानी है, मलयालम है, मराठी, भाषा ही तो है। लेकिन कहता है कि भाषा के पहले तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जब वो भाषा क्या करे, राष्ट्रीयता बताए, क्या बताए, राष्ट्रीयता। अब देखो बात कुछ नहीं बता, राष्ट्रीयता बताए तो उससे पहले आर्टिकल डी का प्रयोग होगा। तो जैसे कहा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि इंग्लिश ये लिखा है, ठीक है, तो ये हमारी भाषा है, ये हमारी लैंग्वेज है, GUAGE, ये हमारी लैंग्वेज है। तो जब भाषा है तो नियम तो कहता है कि नहीं करेंगे, लेकिन जब वो राष्ट्रीयता, तो द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेजी लोग, क्या हुआ, अंग्रेजी लगा दिया। अब पहले तो क्या थी, अंग्रेजी भाषा थी, अब क्या अंग्रेज लोग, क्या हो गया अंग्रेज, अभिनव, अंग्रेज लोग हो गए। तो कहता है अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं, देखो लिखा, हम कहते हैं यहाँ पर ये लिखा था ना, द हिंदी लिख दे तो क्या होगा बोलो, द हिंदी लिख दे तो क्या होगा, मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो हिंदी भाषी हैं और वो हिंदी बोलते हैं, वही होगा द हिंदी। और द उर्दू करते तो क्या होगा, उर्दू बोलने वाले लोग उर्दू बोलते हैं, सही है। अब उर्दू वाले कौन लगा, उनके फारसी है, कौन है, फारसी लोग। तो जब द उर्दू लगाते हैं मतलब फारसी लोग, कहता फारसी बोलते हैं। तो पहले भाषा थी और बाद में क्या दर्शा थी, राष्ट्रीयता दर्शा थी। अंग्रेज लोग कहाँ है, उनके ब्रिटेन में। अरे द फ्रेंच हो और द फ्रेंच लगा दें तो कहा फिर क्या हो गया, क्या कर देंगे, जर्मन के लिए, क्या हो जाएगा, है, जर्मन में फ्रेंच भाषा पड़ी जाती, तो द फ्रेंच लगा दिया तो क्या हो गया, जर्मन के लोग हो गया, सही है यही राष्ट्रीयता बताई जाती है। तो फिर कहते हैं अरे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, को बाकी एग्जाम्पल दे दिया कि अंग्रेज लोगों ने, सही है, और डिफीटेड माने हराया था, और द फ्रेंच है जर्मनी के लोगों को हराया, जर्मनी लोगों को हराया था। वैसे फ्रेंच भाषा है, उतना लगा तो जर्मनी के लोग हो गए, पहले अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेज के लोग हो गए, तो राष्ट्रीयता हो, बस समझ आ गई। तो ऐसे पाक परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही आता हो, जल्दी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही पाक पाक जो होता है, ए पार्ट, बी पार्ट, ऐसे सी पार्ट बटा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और यहाँ पर लिखा आता है नो इरर, नो इरर, और यहाँ लिखा था डी, इस बाकी में गलती है, तो गलती कहीं नहीं है, बाकी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और यहीं पे क्या होगा, ये डी नहीं लिखा होगा, डी नहीं लिखा, बाकी गलती, जान गए, बाकी एबीसीडी पार्ट में बटा होता है, अगर पार्ट में गलती है तो एबीसी पार्ट है, गलती नहीं है तो पार्ट डी है, यही तो था एग्जाम, यही सिस्टम है। अब फिर कहता है कि बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बहुत मेमोरेबल चीज है। ये कहता है कि बीमारियों के नाम के साथ कहता आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ 4 से 5 ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग होता है, क्यों कि वे रोग जो बीमारियां उनका प्रयोग ही बहुवचन में होता है, किसमें होता है, तो कहते हैं तो प्लेग बीमारी लिखी होगी, ठीक है, एक मीजल्स कैसा लिखा होगा, देखो कहते हैं द मीजल्स, देखो लिखा जाता है, कभी द काला कभी नहीं लिखेंगे, द डायरिया नहीं लिखा जाता, हाँ हाँ हाँ, ध्यान रखने वाली कुछ बीमारियां हैं, अपवाद स्वरूप हैं, जिनके साथ कहता है आर्टिकल डी का प्रयोग होता है,
अब वैसे तो 98% नियम कहता है कि कोई भी बीमारी हो उनके साथ आर्टिकल डी का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कहता है कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका प्रयोग फ्लूइड में किया जाता है और फ्लूइड में किए जाने के कारण उनके साथ आर्टिकल डी का प्रयोग होता है। ऐसी 4 बीमारियां वो लिखी। प्लेग, तो प्लेग कहीं पे लिखा हुआ है इसमें, ये देखो प्लेग, ये देखो लिखा, ये देखा फ्लू, देखो जब फ्लू, अब याद रख पाओगे? सही है। तो मीजल्स है, मम्स है, प्लेग है और आपका फ्लू है, ये बीमारियां आपकी हैं जिनके साथ में आर्टिकल डी का प्रयोग होगा। पक्का? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है नीचे दिए गए प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल डी का प्रयोग करें, साथ में कुछ उदाहरण प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। ये तो हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि नदियों के नाम के पहले हम आर्टिकल डी का प्रयोग करते हैं। क्या कहता है समुद्र के नाम के साथ में करते हैं, महासागर के नाम का, वो तो आगे लिखे हुए सब, ये भी आप घर पे जाकर के अपने कॉपी से आप अपने नोट कर सकते हो। ऐसे द्वीप के समूह के पहले हम, द्वीप समूह के पहले ये लिखा देखो है महासागर के नाम है, जैसे था इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, अभी मैं बात कर रहा था, वही बात कर रहा हूँ। ये जगह था अटलांटिक ओशियन, जो सागर महासागर के उनके पहले आर्टिकल डी का प्रयोग होता है। ये कहता है द्वीप समूह के पहले भी आर्टिकल डी को लगा, तो यह द लक्षद्वीप, देखो ये लक्षद्वीप लिखा, ये देखो लक्षद्वीप लिखा, ये अंडमान निकोबार, ये देखो अंडमान द्वीप, ये समझ लो। तो अगर द्वीप समूह की जगह, तो द्वीप होगा तुम्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने पढ़े ज्योग्राफी में? जगह पढ़े थे कितने हैं? 40 44 40, कई द्वीप मिलकर के बना हुआ, तो यूनियन होगी ना। हाँ वही चीज पीछे बता रहा था, यूनियन कहीं बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है, कहीं यूनिटी बन जाएगी आपकी, तो उसके पर आर्टिकल डी का प्रयोग हो जाता है। तो वो इसीलिए किया गया है कि द्वीपों के पहले भी आर्टिकल डी का प्रयोग होता है। फिर कहता है भौगोलिक पिंड के नाम, अरे पिंड का नाम ये यूनिक है। भौगोलिक पिंड क्या है? पृथ्वी भी तो पिंड है, सही है। ब्रह्मांड की बात करें वो भी तो पिंड है, सूरज की बात करें वो भी तो पिंड है, चंद्रमा की बात करें वो भी तो पिंड है, सही है। और हम तारा समूह की बात करें वो भी तो पिंड ही है। मतलब संसार में जितने भी पिंड हैं, समझ गए, उन सभी के साथ में आर्टिकल डी का प्रयोग होगा। दा अर्थ, दा मून, दा सन, दा स्टार, का लगा चलो होगा। पक्का? चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो वस्तु यूनिक है, लेकिन बात यहां से कर रहा है नोट, नोट लगा दिया उसने यहां पर। यूनिक में क्या कहते हैं कि संसार तो भैया एक ही है, तो ब्रह्मांड भी एक ही होगा, सही है। यूनिक, संसार एक ही तो है कि दो संसार है? यूनिक है ना, अद्वितीय। और कहते हैं कि यह कहता है यूनिवर्स की बात करें तो ब्रह्मांड भी करें तो भी एक ही है। तो जो बात पहले बता रहा था वही पीछे बता रहा है, दोनों बातें एक ही बात कर रहा है। अब कहता है इसमें देखो, इसने एक अपना एग्जाम्पल देकर के समझाया है मुझे, तो चारों बात, द बर्ड इज इन डेंजर, कहता है संसार खतरे में है। संसार, भाई हमें पता था कि बर्ड लगा है, संसार में एक संसार है, और एक जब यूनिक कोई शब्द होता है तो उसके पॉलिटिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं, और वही मैंने करना यहाँ सिखाया। तो द बर्ड इज डेंजर, काहे संसार भैया दुनिया काहे खतरे में? क्या कहता है ड्यू टू के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट, ज्योग्राफी में हरित गैस प्रभाव, कहता संसार जो है हरित गैस प्रभाव के कारण खतरे में है, सही है। तो मतलब यही की बात नहीं कर रहा कि यही जगह कोई खतरा हो, खतरा तो पूरे, हाँ, पूरी यूनियन की बात कर रहा हूं। गो टू हेल, अब बात आई, कहता है कि अगर कहीं शब्द में अगर कहीं हेल की बात की जाए, हेवन की बात की जाए, गॉड की बात की जाए, लॉर्ड की बात की, ये तो भी कहते हैं यूनिक है क्या? कहते हैं गॉड भी तो भैया यूनिक है क्या, हमका हमने बनाया क्या है? ये कहता है हेल, ये भी बात तो सही कह रहे हो तुम यार, हेवन ये भी बात तुम सही कह रहे यार, ये तो भी यूनिक है। ईश्वर एक है, स्वर्ग भी एक ही है, और नरक भी एक ही है, तो भी एक है, तो फिर इनके पहले क्यों नहीं आर्टिकल डी का प्रयोग किया गया? ये तो बड़ा बात हो गया यार। हाँ, कहता है इसलिए है कि संसार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लौकिक होती हैं, और कुछ चीजें कैसी होती हैं, अलौकिक। लौकिक चीजें तो हम लोगों को दिखाई देती हैं, क्या होती है? लौकिक चीजें तो हमें
दिखाई दे, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अलौकिक चीजें होती हैं उनको हमें ज्ञान होता ही नहीं है। केवल क्या है कि वो मानता के अनुसार हम उसे केवल स्वीकार करते रहते हैं। है ईश्वर यार, कभी देखा किसी किसी ने नहीं देखा। मतलब अननोन चीज हो जाती है, यूनिक होते हुए भी क्या है, अननोन है। जब यूनिक चीज अननोन हो जाती है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यही नियम लिखा हुआ। तो देखो ये कह रहा था गो टू हेल, कहते होना चाहिए नरक में जाओ, है मतलब तुम भाड़ में जाओ। अगर हिंदी बनाएंगे तो क्या कहेंगे, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना है, तो भाड़ में जाओ। तो बोले नरक में जाओ। तो कायदे में जब नरक भैया एक है तो कायदे में हिस्सा हेल लिखना चाहिए, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, तो मैंने बात बता दी। गार्ड हो, हेल हो, हेवन, और लार्ड भी और लगा दें आप, है LORD, लार्ड। कभी इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करो, कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करो। सही है। ये देखो दोहरा एग्जाम्पल लिख दिया है गार्ड का। और एक तीसरा शब्द और तुम्हारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट आया है, देखो क्वेश्चन में अभिनव क्या आया, वो हमने 1 2 3 4 ये दे दिया, पांचवा शब्द तुम्हारे सामने देखो ये आ गया, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। और ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के साथ कुछ अपवाद स्वरूप बात है, जिनमें कोई नियम हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, वही शब्द परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इधर जल्दी लिखा होगा, द बिल बाज पार्ट इन पार्लियामेंट, वहां लिखा द बिल बाज पार्ट इन द पार्लियामेंट, और तुमने जल्दी जान नहीं पाया, पाक में त्रुटि थी, इसमें नो रेलिटी में लगा दी। चला यही पाक समझ लो कि जैसे ए पार्ट ठीक कहता है भैया है ये बी पार्ट, तो इसको दे दिया उसने ए पार्ट, इसको दे दिया बी पार्ट, इसको दे दिया उसने सी पार्ट, और आगे यहाँ पर लिख दिया भैया नो एरर, और ये ऑप्शन आपका हो गया डी पार्ट। सही है। बताओ इस वाक्य में कहाँ गलती है, अभी तो कोई गलती है ही नहीं भाई, बिल्कुल बात सही लिखा हुआ। और उसने क्या किया, इंदा लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पर, और ये जिद्दा लिख करके बाहर लिख दिया, आपने जल्दी पढ़ा नहीं। बात तो सही है, नो एरर लगा दिया, एक नंबर चला गया, एक नंबर चला गया। इस 5 ही याद रखना है, कहीं गार्ड की बात हो, हेल की बात हो, हेवन की बात हो, अब अगर लॉर्ड की बात हो और पार्लियामेंट की बात हो, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, भले यूनिक क्यों ना। सही है। एनवायरमेंट